नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जिसे जीत की ठंडी हवा चूम रही हो उसे बता देना, हार की तपती लपटें जब उठती है ना तो जीत की छाया भी पिघल जाती है। इतना मत उड़ कि आसमान तुझे अपना घर लगे बेखबर। ये धरती इतनी बड़ी है कि तेरे जीतने और मेरे हारने दोनों का हिसाब बराबर रखती है। और आज बिहार उसी लपट में जल रहा है जहां जीत भी सवाल बन गई है और हार भी इतिहास। तो दर्शकों, आज हम बात करते हैं बिहार की धरती पर जो हुआ वो केवल चुनाव नहीं था, यह एक विशाल चेतावनी थी। एक ऐसा थप्पड़ जिसे समझने में सालों लग जाएंगे और जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी, क्योंकि यह हार किसी साधारण आदमी की हार नहीं है। यह उस आदमी की हार है जिसने देश की राजनीति को अपने दिमाग से चलाया, जिसने नेताओं को जीत की सीढ़ियां चढ़ाई, जिसने मंच के पीछे बैठकर देश के भविष्य लिखे, जिसने सत्ता को अपने कंधों पर उठाकर जीत दिलाई। वो आदमी है प्रशांत किशोर। जी हां दर्शकों, वही प्रशांत किशोर जिसे दुनिया रणनीतिकार कहती है, जिसे बड़े बड़े नेता गुरु मानते हैं, जिसे देश का आधा हिस्सा चाणक्य कहता है। लेकिन बिहार ने दिखा दिया कि यहां रणनीति नहीं चलती, यहां जमीन चलती है, जमीनी हकीकत चलती है, जाति चलती है, भरोसा चलता है, अपनापन चलता है। और इन चारों में से एक भी चीज कम रह जाए तो सबसे ऊंची उड़ान वाला भी जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। यही हुआ है प्रशांत किशोर के साथ दर्शकों। जी हां, लाखों की भीड़, लाखों की आवाजें, गाड़ियां, लाइटें, मंच, नारों की बारिश, लेकिन चुनाव के दिन जब असली बटन दबा तब जनता ने हर चमक को किनारे रखकर अपना जातीय हिसाब लगाया, अपना सामाजिक संतुलन देखा, अपनी बिरादरी की ताकत को तौला और फिर फैसला सुनाया। जहां प्रशांत किशोर पूरी तरह से जीरो, यह जीरो सिर्फ अंक नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत कि बिहार को अभी भी बाहरी छवि वाले नेता पर विश्वास करने में वक्त लगेगा। चाहे वो कितना भी मिट्टी में घूम ले, चाहे कितना भी पैदल चल ले, चाहे कितना भी जनता का दुख दर्द सुन ले। लेकिन हमरा आदमी और बाहर से आया आदमी का फर्क बिहार बहुत गहराई से समझता है दर्शकों। और इसी चुनाव में जनता ने यह फर्क पूरी तरह से साफ कर दिया है। 3 वर्षों की मेहनत, हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा, हर पंचायत में सभाएं, हर गांव में चौपालें, हर घर में कनेक्शन बनाने की कोशिश, लेकिन फिर भी बिहार का दिल का दरवाजा नहीं खुला। लोग सुनने आए, लोग समझने भी आए, लोग सवाल पूछने भी आए, लेकिन वोट देने के लिए वो वहां गए जहां उनका समाज, उनका जातीय घराना, उनका अपनापन और उनका भरोसा खड़ा हुआ था। यही वह बिहार है जहां दिल की सुनवाई अलग से होती है और वोट की अदालत अलग। यहां भीड़ एक तरफ जाती है और मतपेटी दूसरी तरफ। यहां मंच पर तालियां बजती हैं, लेकिन बूथ पर बटन किसी और के लिए दबता है। दर्शकों, जो आज सवाल रहा है मन में, वो आपको हम बताना चाहेंगे कि
सवाल यह है नहीं है कि पीके हार क्यों गए। असली सवाल यह है कि इतने बड़े नाम वाला आदमी बिहार में कुछ भी क्यों नहीं कर पाया। भीड़ थी, चर्चा थी, नारा था, कसम थी, यात्रा थी, फिर भी क्या नहीं था। जवाब बहुत सीधा है। बिहार की आत्मसम्मान, बिहार का समाज अपने नेता में अपनी छवि देखना चाहता है। बिहार चाहता है कि नेता बोलता भी वैसा हो जैसा वो सुनना चाहता है, नेता चलता भी वैसा हो जैसा बिहार का आदमी चलता है, नेता पहनता भी वैसा हो जैसा बिहार के गांव की मिट्टी में खूब लगता है। लेकिन पीके का चेहरा एक रणनीतिकार का चेहरा था, एक सलाहकार का चेहरा था, एक बड़े घरों में बैठने वाले व्यक्ति का चेहरा था। यह चेहरा बिहार के गांव का चेहरा नहीं बन पाया। दर्शकों, यह मामला बिहार के लोग कहते हैं कि भीड़ देखो, भीड़ तो नदी की तरह बहती है, लेकिन वोट पत्थर पर खुदा होता है। यह इतनी आसानी से नहीं बदलता। इसलिए पीके की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने सोचा कि भीड़ वोट में बदल जाएगी। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता। यहां बूथ पर जाते वक्त हर आदमी अपने समाज का, अपने पूर्वजों और बुजुर्गों का, अपने परिवार का और अपने गांव का प्रतिनिधि बनकर जाता है। वह जाति के दायरे से बाहर वोट नहीं करता है। जो जाति का प्रतिनिधि है वो नेता है, जो जाति को नकारे वो बाहर हो जाता है। और यही हुआ प्रशांत किशोर। जाति के गणित में फिट नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि हम जाति की राजनीति खत्म करेंगे, हम एक नई राजनीति लाएंगे। लेकिन बिहार यह सुन तो लेता है, मानता नहीं है। अब बात करते हैं उस घमंड की। लोग कहते हैं कि पीके को जनता ने इसलिए भी सजा दी क्योंकि वह ज्यादा आत्मविश्वास में थे। उन पर यह तंज भी खूब चला, बाबू इतना भी उड़ना ठीक नहीं होता। जमीन दिखा दी बिहार ने। कुछ लोगों ने कहा कि पीके को लगा कि बिहार उनके चलने से बदलेगा, लेकिन बिहार कभी किसी के चलने से नहीं बदलता। बिहार सिर्फ अपने मन से बदलता है। और इस बार मन में जाति थी और हिसाब था, अपना पराया था। विकास, रोजगार, शिक्षा जैसी बातें बिहार को सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वोट के समय जाति हमेशा जीत जाती है। और जाति के इस खेल में पीके का कोई घराना नहीं था। कोई बड़ी जातीय ताकत उनके साथ नहीं थी, कोई जातीय नेतृत्व नहीं था, कोई पारंपरिक वोट बैंक भी नहीं था। और बिहार में बिना वोट बैंक के कोई नेता नहीं बनता। दर्शकों, अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? क्या पीके राजनीति छोड़ देंगे? क्या वो फिर से सलाहकार बन जाएंगे? क्या वो बिहार से बाहर चले जाएंगे? क्या वो यह मान लेंगे कि बिहार की राजनीति उनकी पहुंच से बाहर है? या फिर वो इस हार को सबक मानकर और ज्यादा मजबूती से मैदान में उतरेंगे? पीके की असल परीक्षा अब शुरू हुई है। दर्शकों, हार से सीखकर उठने वाला ही नेता बनता है। बिहार में ऐसे बहुत लोग हुए जिन्होंने हार के बाद जीत का रास्ता बनाया। नीतीश कुमार हारे और फिर उठे, लालू हारे फिर सत्ता पर छा गए। चिराग को जीरो कहा गया, शून्य कहा गया। आज वही किंग मेकर हैं, हनुमान हैं। तो पीके भी अगर
राह समझ गए, अगर जनता के दिल में उतर गए, अगर जाति के समीकरण को अपनापन के साथ जोड़ दिया, अगर रिश्ते बनाए, समाज में जगह बनाई, तो आगे इनका भी भविष्य होगा। लेकिन अगर वही पुरानी कहानी दोहराई गई तो बिहार हर बार वही जवाब देगा, शून्य यानी जीरो। दर्शकों, बिहार का यह चुनाव केवल पीके की कहानी नहीं है, यह बिहार का एक कैरेक्टर है। यह बताता है कि यहां बाहरी चमक दमक नहीं चलती, यहां मंच की रोशनी नहीं चलती, यहां लंबी यात्राएं नहीं चलती, यहां फैसले उन चौपालों में होते हैं जहां लोग अपनी जाति का हिसाब लगाते हैं, समाज का संतुलन देखते हैं और अपने घर और परिवार की सुरक्षा को तौलते हैं और फिर तय करते हैं कौन नेता कौन नहीं। पीके की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने सोचा कि बिहार विकास से बदलेगा, लेकिन बिहार पहले भरोसे से बदलता है। विकास तो बाद की चीज है दर्शकों, और बिहार की जनता के मन में भरोसा ना आए तो 3 साल पैदल चलने से कुछ नहीं बदलता, मंच खड़े करने से कुछ नहीं बदलता, नारे लगाने से कुछ नहीं बदलता। बिहार का दिल जीतना पड़ता है, और दिल जीतने का तरीका भी भीड़ इकट्ठा करना नहीं होता। दिल जीतने के लिए गांव के बुजुर्ग का आशीर्वाद चाहिए, समाज का भरोसा चाहिए, जाति का समर्थन चाहिए, और सबसे बढ़कर बिहार का अपनापन भी चाहिए। आज यह स्क्रिप्ट खत्म नहीं होती, क्योंकि यह चुनाव खत्म नहीं हुआ। बिहार ने एक पन्ना बंद कर दिया है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। इस धरती पर नेता बनना आसान नहीं, लेकिन जो यहां नेता बन जाए वो देश को भी चला सकता है। पीके को अब समझना होगा कि यह धरती केवल रणनीति से नहीं जीती जाती, यह दिल से जीती जाती है, और दिल से बड़ी कोई रणनीति नहीं है। दर्शकों, तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को भी दबा दें, फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो कर लें। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।